आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पॉलिटी घटना चक्र सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम देख रहे थे भारत के राष्ट्रपति। इसमें हमारा कुछ क्वेश्चन बच गया था, तो उस क्वेश्चन को आज हम करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो कैसे बना रहता है? तो अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन से वो पद ग्रहण करेगा उस दिन से 5 वर्ष तक जोड़ा जाएगा। ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर धारण करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संशोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं। तो भारत का अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देंगे। ये अनुच्छेद 56(1) के क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत ही देता है। ये अनुच्छेद 56(2) के तहत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा उस पर महाभियोग का प्रस्ताव लाके उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को अपने पद से संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाकर उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो अभी हमने देखा था अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चला के उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल हटाया जा सकता है। संविधान के अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो संसद के किसी सदन के द्वारा उन पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाया जा सकता है। तो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। तो किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो ये अभी हमने देखा, बार बार ये सवाल रिपीट हो रहा है। अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो ये संसद के दोनों सदनों को है। किसी भी सदन में उन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अभी हमने देखा था, बार बार रिपीट कर रहा है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा उन पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो कम से कम 14 दिन पूर्व उनको नोटिस देना पड़ेगा महाभियोग चलाने से पहले। तो 14 दिन, कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार
14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए। अर्थात 14 दिन पूर्व उसको नोटिस देंगे और 1/4 सदन के जो सदस्य हैं 1/4 के द्वारा उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए और 2/3 बहुमत से उसको पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों के विधानसभाएं जो है वो महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं लेकिन इसके निर्वाचक मंडल में तो वो रहती हैं। तो जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग होते हैं किंतु महाभियोग की प्रक्रिया में वो भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है तो कैसी है? ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए तो 6 महीना के अंदर उनका जो स्थान है वो भर लिया जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले उसको भर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। तो ये हो जाना चाहिए रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर, अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो हमने अभी देखा था 6 महीने के अंदर में उनका पद भर। त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्य करता है? तो वो करता है 6 माह तक उसके पद पर काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो वो संभालेंगे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति उसका पद संभालेंगे। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उनके न रहने पर उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हैं राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो उसके स्थान पर पद ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। तो यही करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद धारण करेंगे। कथन और कारण दिया है, देखते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति का पद भी संविधान के अंदर आता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद
361 के तहत। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी सिविल मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यकाल में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। प्रश्नगत कथन सही नहीं है और साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता, इसलिए कारण भी गलत है। तो इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वो ऐसा कर सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतु जोड़ा गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर वो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो किसकी अनुशंसा पे? तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पे लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो ये राष्ट्रपति बुला सकते हैं संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना से संबंधित उचित आशय है? तो यह है राष्ट्रपति का आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह संसद का संघटक भाग होता है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है, तो ये नहीं कर सकता है। वह संसद का एक संघटक भाग तो होता है, लेकिन दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, तो ये होता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया है, इसका देखते हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, ये बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, तो ये सही है। कथन और कारण सही है और कारण का कथन एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वह अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? तो वह था भारतीय डाक संशोधन विधेयक। इसमें राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो अर्थात स्पष्टतः सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने का प्रयोग किया। अत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, इसलिए विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ये ज्ञानी जैल सिंह ने किया था पॉकेट वीटो का प्रयोग। इसको जेबी निषेधाधिकार भी कहा जाता है, 1986 में इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत ये ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? तो स्वविवेकी शक्तियां हैं 2, 3 और 6। तो विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये है। विधेयक को रोक कर रखना, ये 3 है। और क्षमा प्रदान, ये नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी नहीं है। संसद को संदेश भेजना, ये है। तो ये 2, 3 और 6 जो है राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधेयक पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो ये है, विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इसमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं? तो स्वविवेक शक्तियां इसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन हैं। तो ये ई हो जाएगा 3, 6, 7 और 8। तो 3, 6, 7 और 8। तो ये हो जाएगा किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद को वापस भेजना, ये 3 हो जाएगा। किसी विधेयक को रोक कर रखना, 6। किसी विधेयक से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, और किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। तो ये हो जाएगा स्वविवेक शक्तियां राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति प्रदान की? तो अनुच्छेद 123 के तहत उसको सहमति प्रदान की। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो ये है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो ये अनुच्छेद 123 के तहत ये शक्ति प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 123(2) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, योजना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत के महान्यायवादी की करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी करता है, और एक राज्य के राज्यपाल की भी करता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है, तो अनुच्छेद 160 के तहत करता है। संविधान अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो क्या नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का और देश के किसी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने का, ये ऐसा होता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है। आपातकाल शक्तियाँ इसका है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो ये संसद के सदनों को संदेश भेजना शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, तो ये उसको अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? तो ये न्यायिक शक्ति है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्षमा है, लघुकरण भी है, परिहार भी है, और विराम भी है, विलंबन है, निरंतरता है लेकिन रोक नहीं है, ये 6 नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 6 और 7, ये दोनों उसको अधिकार प्राप्त नहीं है। तो 6 और 7 ये दोनों राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात रोक और निरंतरता ये अधिकार प्राप्त नहीं है, बाकी सब अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो ये 2 और 4, औपचारिक, स्टिचुलर और विधिक, और संवैधानिक और नामात्र। तो औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नामात्र। तो भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नामात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको किनको संसद के पटल पर रखवाए? तो ये रखवाए संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाए, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को ये रखवाने का अधिकार नहीं है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को भी रखवाने का अधिकार है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी उसको रखवाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का विशेषाधिकार उनको नहीं। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध कराने वाले वित्तीय बिल जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं को अनुच्छेद 1 से 11 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटाना नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को ये संवैधानिक अधिकार है। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त भी किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल उसका अभिभाषण तैयार करता है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपको बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे, 1950 से 1952, 1952 से 1957 और 1957 से 1962 तक। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो श्री वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के व्यक्ति के अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री वी गिरी थे, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठा है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे सर्वसम्मति से। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनका कार्यकाल जो है 77 से 1982 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? तो ये अभी हमने देखा था, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र हैं जिनको अभी तक चुना गया है। ये नीलम संजीव रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका मिलान देख लेते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977, एन संजीव रेड्डी 77 से 82, डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 1969 और बीबी गिरी 1969 से 1974। इसको फिर से देख लेते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977, नीलम संजीव रेड्डी 77 से 1982, डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69 और बीबी गिरी 69 से 74। निम्न में कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो ये नीलम संजीव रेड्डी उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रहे, आर वेंकटरमन भी रहे और डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी रहे, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं? तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन जाने जाते हैं दार्शनिक राजा के रूप में। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? तो ये रहे हैं बीबी गिरी, ट्रेड यूनियन से संबंधित रहे हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी 1967 से 74 ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध रहे थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो ये किया है जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असंगत हैं? तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, राधाकृष्णन भी राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री थे, तो ये असंगत हो जाएंगे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो उनका क्रम था 12वां क्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 मई 1957 से 11 मई 1962 तक भारत के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल, और 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति, और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 जबकि उनकी मृत्यु हुई तक भारत के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद से सुनवाई कर रहा था? तो ये थे बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था? तो किया गया था एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको हमने देख लिया। तो वीडियो को पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।